गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं 64th पीपीएससी इंटरव्यू के बारे में बता रहा था, लेकिन इसी दौरान मुझे 66th भी आ गया और उसकी एनालिसिस जब मैं कर रहा था तो कई सारी चीज़ें मैंने पाया जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले बात ये कि जो कट ऑफ लेकर के बहुत सारे लोग अभी कन्फ्यूज़न में हैं, टेंशन में हैं, उनके लिए भी मेरे कुछ सुझाव होंगे कि ज़रूर से ज़रूर आप इस पूरे वीडियो को देखें। देखिए, सबसे पहली बात मैं कट ऑफ से शुरू करना चाहूँगा। वो ठीक है कि इसमें करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होंगे, मतलब 30 क्वेश्चन, फिर हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन थे और इस तरह से करते हुए कुछ क्वेश्चंस आए थे पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, जियोग्राफी से, क्योंकि मैंने खुद भी दिया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नंबर वाइज 40-30 इस तरफ से सारा कुछ आपको डेटा टच करता हुआ सारा सब्जेक्ट से लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस थे। ये इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो नहीं बनाया है। वजह ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न में है कट ऑफ को लेकर के। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन तो इतने तक कह रहे हैं कि 102 से शुरू ही होगा कट ऑफ और शायद जाएगा 110, 112, उससे भी ज़्यादा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। मतलब कि आखिर ऐसा कौन सा बड़ा इतना अच्छा और इतना आसान एग्ज़ाम था। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये इतिहास कब बदलेगा जब लोग ये क्लेम करना बंद करेंगे कि 100 से ऊपर का जाएगा। मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है कि कृपया ऐसे अफवाहों से दूर रहें। मेरी गारंटी है आपको कि ये 100 से 100 तक बहुत हुआ तो जाएगा, बहुत हुआ तो मतलब कि चमत्कार चाहिए उसके लिए भी 100। ज़्यादा चांसेस है कि 97, 98 इस बार भी रहेंगे, तो उस बात को आप ध्यान में रख लें। 90% चांसेस है कि 98 तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत हुआ तो 100। उसके ऊपर अगर चला गया तो वो फिर वो चमत्कार होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है, कभी भी नहीं। ज़्यादा इधर उधर की बातें पर ध्यान न दें, क्योंकि ये बकवास बातें आपको चलती रहेंगी। मार्केट में उसी दिन से शुरू हो जाती है जैसे कि इलेक्शन होने के बाद एग्जिट पोल का शुरू हो जाता है। लेकिन बिहार के एग्जिट पोल और उसके इलेक्शन में ठीक उतना ही अंतर है। उतना ही अंतर था जितना कि अभी के जो एग्जिट पोल निकाल रहे हैं लोग, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन की 100 से ऊपर ही होगा। मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता। 98 से ऊपर मुझे नहीं लगता जाएगा, लेकिन गया भी तो 100 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो जिन्होंने भी 96 तक भी बनाया है और इधर उधर से अगर वो अपने आप को मैच करें तो 96 के अराउंड भी आ रहा है, तो वो भी आश्वस्त रहें। आप फाइनल आंसर की का इंतज़ार करें, ज़्यादा निराश ना हो। और जो 100 प्लस ला रहे हैं वो तैयारी शुरू कर दे, और 96 या 98 के करीब भी जो लाने वाले को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये मेरा सुझाव होगा, क्योंकि बाद में आपको रात रात भर जग के पढ़ने के बाद भी आपको समय नहीं मिल पाता, क्योंकि आप अभी से सीरियसली नहीं लेते। और मेरा कुछ इन बातों की इसलिए मैं बता रहा था क्योंकि मैंने देखा कई सारे मित्र लोग भी मुझे इस बारे में चर्चा अभी हो रही थी घंटे भर पहले। तो उसमें मैंने पाया कि बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में है कि इस बार जैसा आसान पेपर गया ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत नहीं तो मॉडरेट लगा, मतलब कि डिफ़िकल्ट भी लगा कुछ सेक्शन। मैं सभी को एक बात कह देना चाहता हूँ कि कुछ काफ़ी ज़्यादा वो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस फेंके गए थे हिस्ट्री में, लाइक के राजकुमार शुक्ल जी ने ही बुलाया था, इनवाइट किया था, ये सब चीज़ें। चंपारण पहला था, स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड। तो ऐसी चीज़ें जानबूझ करके हिस्ट्री में फेंकी जाती है हर बार। तो ये उसको अगर आप आधार बना करके बोल रहे हैं कि इस बार का सबसे आसान था, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैथ्स में जिन्होंने भी अगर 5 भी क्वेश्चन बना लिए होंगे तो मैं मानता हूँ कि उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है। बिलीव कीजिए, क्योंकि टाइम टेकिंग थे मैथ्स में। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अधिकतर लोग को तो समय नहीं मिल पाया होगा कर पाने का, क्योंकि बहुत सारे लोग टाइम मैनेज भी किसी वजह से कर नहीं पाए, ऐसे सुनने में भी आया है। और दूसरी बात है कि समय टाइम टेकिंग भी थे।
जहाँ जहाँ लोगों को आसान लग रहा है वहीं पर लोगों ने गलती किया है। और अगर 5 भी अगर आप कर पा रहे हैं तो अपने बहुत अच्छा अपने का मैथ है, फिर भी मैं मानूंगा। अगर आप बिना तुक्का लगाए 5 क्वेश्चन भी अगर आप बना रहे हो तो ये आपका मैथ बहुत अच्छा है, मैं ये बात मानूंगा। और बाकी के 4-5 तो इस बार ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका एक आंसर आता। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है कि वैल्यू पुट करके भी किया जा सकता है तो आपको टाइम टेकिंग है। प्लस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से था, उसमें ज़रूर से ज़रूर समय लगेगा, कोई भी बहुत बड़े जीनियस हो। कोई बहुत छोटा ट्रिक होता है जो SSC वगैरह के तैयारी के दौरान आपको प्राप्त हो जाता है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जो भी UPSC BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनका मैथ्स उतना अच्छा नहीं होता। तो ये 5 क्वेश्चन भी अगर आपने बना लिया है तो मैं मानूंगा कि बहुत अच्छा आपका मैथ है। किसी में भी टाइम टेकिंग, सब टाइम टेकिंग ही मुझे लगा, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर 2-3 क्वेश्चन थे जो देखते ही आपको बन सकते थे, जिनमें ये भी था कि स्क्वायर वाला, क्योंकि उसमें पता होता है आपको कि किस किस के लास्ट में कौन सा यूनिट डिजिट होता है तो नहीं होता है, स्क्वायर नहीं माना जाता, वगैरह वगैरह चीज़ें। अदरवाइज सभी में आपको समय लगता है लगभग। तो मुझे तो समझ नहीं आया कि कैसे लोग बोल रहे हैं इतना आसान कि 100 से ऊपर जाएगा, 102, कोई बोले 110 तक। ये सारा ड्रामा मैं 63rd BPSC से ही देखता आ रहा हूँ। मुझे अभी भी जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जो 1 जुलाई 2018 को 63rd BPSC हुआ था, उसके बाद भी इस तरह की वाहवाहें हुई थी कि इस बार 100 तक जाएगा, 100 तक जाएगा। कहाँ हुआ? 96 तक गया था। फिर 64th वाले में तो अब बिल्कुल मुझे भी एक सेकेंड के लिए यकीन हो गया था, क्योंकि मैं खुद 109 मार्क्स आ रहा था। मुझे लगा कि इस बार का सबसे आसान है। लेकिन फिर भी मैं जोश में आकर के मैं 98 तक गया था कि 98 तक जाएगा, मेरा ये मानना था। एक बार शायद मैं 100 भी बोल दिया था अपने मित्रों में ही। लेकिन फिर से BPSC ने बताया कि नहीं, उतना सोचने की जरूरत नहीं है आपको। मेरा फेवरेट है 96, 97, 98। फिर 65th BPSC आया, उसमें सभी ने बोला कि अरे कंपेरेटिवली 64th के मुकाबले ये टफ था, तो हो सकता है कि 92 तक चले जाए। मैं बिल्कुल समझदार हो चुका था। मैंने बोला ऐसा होगा नहीं, 96 ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा तो उसे कम तो होने के चांसेस नहीं है। लेकिन सही में कोई चांस नहीं था, 97 ही आया। और इस बार भी मैं लगभग 4 साल की एनालिसिस के बाद आपको बता सकता हूँ कि 98 से ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर तो ऐसा ना माने, मेरा मानना है कि 98 से 100 के बीच में ही रहेगा, ज़्यादा चांसेस है 98 के। तो इतना ही आप ध्यान दें। और जिन लोगों ने भी प्रिपरेशन छोड़ रखा है, उसका ये सोच कर कि मैं तो 96 आ रहा है, 97 आ रहा है, शुड आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन फॉर BPSC मेंस। मैं बोलता हूँ कि जैसे कि मैंने भी दिया है मेंस और क्वालिफाई किया, फिर इंटरव्यू भी मैंने दिया। उसके लिए मैंने वीडियोज बना रहा था मैं कुछ दिन पहले भी कि हाउ टू अपेयर एट इंटरव्यू। 4 वीडियोज भी मैं बनाया था, 5वां मुझे बनाना है आज ही कल में। तो उसमें भी मैं बताया हूँ सबको कि जो भी आपको प्रिपरेशन होती है वो 365 डेज होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपका आंसर नहीं होता है अगर आप नए हैं तो। जब तक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होता है तब तक आपको नहीं पता होता है। तो कोशिश करें आज से ही करें, स्टेट बनाएं और प्रैक्टिस करें उसका। अगर आप मॉक दे सकते हैं तो मॉक दीजिए। प्लस आपका लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, समय बना करके सब कुछ। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आपका ऑप्शनल ही आप छूट जाता है और उसका लोग कर नहीं पाते, क्योंकि सभी लोग प्रीलिम्स ही निकाल पाने में मुश्किल हो जाती है। तो सोचते हैं कि अब कौन ऑप्शनल पर है, क्योंकि उससे तो सवाल आएगा नहीं। अधिकतर लोग सोशियोलॉजी लिए रहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी लिए रहते हैं, तो वो सब सवाल आपको पीटी में पूछेगा नहीं उससे ज़्यादा। तो इस वजह से लोग उसको छूते ही नहीं है, 2-2 साल 3-3 साल तक छुए नहीं है, कोई भी टच नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह उनका नॉलेज हो जाता है। तो कोशिश करें आपसे ही आपका स्टार्ट कर दें। और जिन लोगों ये सब भ्रम में न रहें कि 110 चला जाएगा, 120 चला जाएगा, ये सब चमत्कार कभी हुआ तो वह ऐसा नहीं होता है कभी। आप प्रैक्टिकल बात करना सीखें। 98 से 100 के बीच में ही रहेगा, मुझे पूरा चांसेस है, जबकि 90% में चांसेस मैं बता रहा हूँ 98 ही रहेगा, गारंटी 97 या 98 रहेगा। उससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए मेरा अपनी समझ के अनुसार। तो
खैर मैंने बताया एक एनालिसिस ही आप समझिए, और मैंने भी इस बार दिया है, मेरा भी 107-8 के करीब आ रहा है। और अलग अलग जो आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन के, उस हिसाब से वेरी कर जा रहा है। कभी कहीं 105 भी हो जा रहा है, कहीं 110 भी हो जा रहा है, उससे भी ज़्यादा भी हो रहा है। तो मैं उन सब बारों में बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी भी देख लिया अपना कहीं से भी कहीं से भी अभी आंसर की, जैसे ग्रेड अप का देख लिया या फिर अन अकेडमिक का देख लिया, कहीं का भी देख लिया, आप बस देख के बैठ जाए। अगर आप एवरेज भी आपका अगर 97 के करीब आ रहा है सबसे मिला करके, किसी का 103 आ गया, किसी का 97 आ गया, 98 आ गया, इस तरह से आ रहा है, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप क्लियर कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। और बाकी तो बीपीएससी पर ही है, क्योंकि अधिकतर लोग जो ऐसे सोच करके बैठे हुए हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा आसान चला गया था या फिर बहुत ही आसान था, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कुछ क्वेश्चंस का बता करके कि आप आसान किस तरह से बता रहे हैं। कि राजकुमार शुक्ल जी वाला फिर से आ गया, स्वामी विवेकानंद जी वाला बहुत आसान था, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने गलती की, जबकि मैं तो मानता हूँ कि अधिकतर लोगों ने गलती की। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी वाला, उसमें बिस्मिल अजीमाबाद वादी थे, ऐसा सुनने में भी आया, जबकि मैंने भी यही पढ़ा है, तो मैंने ये लगाया था, हालांकि ये बीपीएससी पर डिपेंड करता है क्या करते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे। जियोग्राफी में आप सोचिए कि कैमूर वाला में लाइमस्टोन है, या फिर अगर ट्राइब्स कहाँ कहाँ पाए जाती है, ये वाला अभी भी अधिक सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन कंफ्यूज है। तो आपको जियोग्राफी में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले थे। करंट अफेयर्स में आप देखो तो एलियूड किपचोगे को अधिकतर लोगों ने लगा दिया, जबकि वो ट्रिकी सवाल था। या फिर आप कौन फोर्ब्स की लिस्ट में 100 में आता है एक्टर्स में, वो सब ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस थे। तो ऐसे क्वेश्चंस इस बार बहुत ज़्यादा पूछे गए। लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि एक नज़र में देखते ही मेरा सही है, और धीरे धीरे वो फिर से लाइन पर आ रहे हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि जिन्होंने भी ये कह दिया है कि बहुत आसान था, वो उनका अच्छा मार्क्स आ रहा होगा। हो सकता है वो 120, 125, 140 भी आ सकता है, उनका 150 भी आ सकता है। तो वैसे लोगों की बातें ज़्यादा ना सुने, क्योंकि जिनका अच्छा मार्क्स आ जाता है, जैसे कि मेरा भी इस बार अच्छा मार्क्स फिर से आने की उम्मीद है, तो वो क्या होते हैं कि उनको लेवल ही बहुत नीचा लगने लगता है। फिर इतना नीचा लेवल उनको लगने लगता है कि बस लगता है कि 100 से नीचे तो रहने वाला नहीं है कट ऑफ। तो ये बिल्कुल ही मुझे लगता है कि आप अपने लेवल तक सोचते हैं, वैसा ना सोचें। ऑन एवरेज कितने स्टूडेंट्स कितना ला रहे हैं, उस हिसाब से कट ऑफ बनता है। सबसे ख़राब भी जिन्होंने लाया होगा, जैसे 70 ही कोई ला पा रहे होंगे, कोई फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे 70 ही, अब उनको लगेगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, 90 लाना हो सकता है कि 90 ही, 100 लाना हो सकता है 90 ही जाएगा कट ऑफ। कोई 120 ला रहा है तो उसको सोचेगा अरे ये तो इतना आसान था कि बस 100 से तो नीचे होने वाला नहीं है। ऐसा मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन कभी हुआ नहीं है। 63rd में भी 96 गया था, 64th में सभी लोग बोले थे 110 तक जाएगा। मुझे भी लगा अरे बाप रे, मैं 109 ला रहा हूँ, कहीं मैं भी नहीं सिलेक्ट हूँ। फिर पता चला 97 ही हुआ। फिर 65th में आया, सभी लोगों ने बोला अरे बाप रे, इस बार कंपेरेटिवली पीछे बहुत ज़्यादा टफ था कंपेरेटिवली 64th के। हो सकता है 92 ही जाए, 93 कहाँ हुआ कुछ, 96 आया। एक दो आगे पीछे होता है। फिर इस बार सभी लोग बोल रहे हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा आसान था, इतना आसान था कि लग रहा है सभी लोग 140, 150, 160 भी कुछ ला रहे हैं। तो ऐसा ना करें। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा, काम रहें और कूल रहें, प्रिपरेशन करते रहें। यूपीएससी की जो दे रहे हैं उसके लिए आने वाला साल अच्छा होने जा रहा है। तो शुभकामना होगी मेरे लिए कि बहुत अच्छा हो आपके लिए, और मेंस की तैयारी में लगे रहें, और ज़्यादा इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें। कोचिंग इंस्टीट्यूशन का काम होता है अपना एग्जिट पोल दे देना। जब वो गलत हो जाएंगे तो बस बोलेंगे कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं रेंज दे रहा था आपको। तो वो सब के बारे में बात ना रहें, काम रहें, कूल रहें और प्रिपरेशन में लगे रहें। ऑल द बेस्ट।